नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिमूर्ति क्लासेस श्री गंगानगर में। तो हमारा टॉपिक चल रहा है राज्यपाल। तो पिछली क्लास में हमने राज्यपाल के बारे में कुछ अनुच्छेद पढ़े थे, तो उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने कहा था राज्य की कार्यपालिका के बारे में थोड़ा बताया था। कौन से भाग में है राज्य की कार्यपालिका? तो भाग 6 के अंदर है। और अनुच्छेद पूछे तो 153 से लेकर 167 तक है, जिसके अंतर्गत हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता शामिल होते हैं। फिर हमने राज्यपाल स्टार्ट किया था। राज्यपाल के अंदर राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। एक होती है राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में और एक होती है केंद्र के प्रतिनिधि या अभिकर्ता के रूप में। फिर हमने अनुच्छेद पढ़े थे। अनुच्छेदों में हमने 153 पढ़ा था। इसके अंदर क्या था? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। कौन से अनुच्छेद में? 153 के अंदर है। और 7वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1956 को हुआ था। उसके अंदर क्या प्रावधान किया गया? उसके अंदर कहा गया कि एक राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। एक राज्यपाल को उससे एक राज्य से दूसरे राज्य का भी कार्यभार सौंपा जा सकता है। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से कहा था? तो ये कहा था आपने 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से कहा था। फिर हमने पढ़ा था 154, 153 के बाद 154। 154 के अंदर था राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। तो ये अनुच्छेद सीधा क्वेश्चन आता है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 154। फिर हमने पढ़ा था 155। 155 में क्या था? राज्यपाल की नियुक्ति करनी थी। क्या करनी थी? नियुक्ति। नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में? 155 के अंदर थी। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में? 155 के अंदर है। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किसके परामर्श से करते हैं? परामर्श केंद्रीय मंत्रिपरिषद से करते हैं। किससे करते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्री परिषद से करते हैं। और ये राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? प्रावधान कहाँ से लिया था हमने? तो ये मैंने बताया था, कनाडा से। प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा, कनाडा से लिया गया है। फिर हमने पढ़ा था 156, नियुक्ति करती है। फिर उसके बाद 156 में क्या था? कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। वैसे सामान्यतः कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। अगर ऑप्शन में हो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो हमारा ऑप्शन सही ये हो जाएगा। कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में? 156 में है। नियुक्ति कहाँ पे? 155 के अंदर है। नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है राज्यपाल का? तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। फिर हमने पढ़ा था 157। सत्तावन, सत्तावन में मैंने कहा था योग्यता। इस तय को उल्टा लिखे तो योग्यता ता, ऐसे 7। तो 157 के अंदर था। 157 में योग्यता क्या थी? वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, ये योग्यता थी। फिर पढ़ा था हमने 158। 58 के अंदर क्या करना था? शर्तें। कितनी शर्त लगानी थी? 8 शर्तें। कितनी थी? 8 लगानी थी। तो 8 से 158 के अंदर है। राज्यपाल की शर्तों का प्रावधान कहाँ पे किया गया है? तो वो कहाँ पे? 158 के अंदर है। इन शर्तों में क्या कहा गया है कि राज्यपाल संसद या विधानमंडल सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के रूप में नहीं की जा सकती। यदि कोई सांसद या विधानमंडल का सदस्य राज्यपाल बनता है तो उसे संसद से या विधानमंडल से वहां से इस्तीफा, पद छोड़ना पड़ेगा। तो वो वहां से पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा जब वो राज्यपाल की शपथ ग्रहण कर लेते हैं। तो ये क्या थी? योग्यता थी, क्योंकि वो एक समय में दोनों पद धारण नहीं कर सकते, ये शर्त है। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो 3.5 लाख रुपए है। जो वेतन पूछे ना, राज्यपाल का वेतन,
वेतन, राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए। और ये किस पे भारित होता है? ये बार राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि पर ये भारित होता है। वर्तमान में कितना है? 3.5 लाख रुपए। फिर हमने पढ़ा था 159। इसमें क्या करना था? इसमें क्या करनी थी? शपथ। शपथ कौन दिलाते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, या उनकी वो उपस्थित ना हो तो कौन होता है? वरिष्ठ, उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश। तो हमने यहाँ तक ये रिवाइज कर लिया है, पिछली क्लास में यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो 153 में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल, 154 के अंदर राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किसके केंद्रीय मंत्रिपरिषद। प्रावधान कनाडा से लिया गया है। 156 में कार्यकाल है। योग्यता 157 के अंदर है। 158 में शर्तें लगानी है, 108 शर्तें, 158 शर्तें। और शपथ 9, शपथ कितनी लेनी है? 9 लेनी है। तो 159 कौन दिलवाता है शपथ? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो 3.5 लाख रुपए है। और ये किस पे भारित होता है? तो ये राज्य की संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। तो अब आगे पढ़ते हैं हम राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की शक्तियाँ। तो आगे लिखिए राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? नंबर 1 लिखिए, कार्यपालिका शक्ति। कहाँ पे है कार्यपालिका शक्ति? 154 के अंदर। फिर 2 नंबर आती है विधायी शक्ति, विधायी शक्ति। फिर आती है न्यायिक शक्ति। फिर है वित्तीय शक्ति। और 6 नंबर है, 5 नंबर व्यक्तिगत उन्मुक्तियां। और एक होती है सब विवेकीय शक्ति, सब विवेकी शक्ति। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना। सब विवेकीय शक्ति अनुच्छेद पूछे तो कौन सा है? अनुच्छेद 163। सीधा क्वेश्चन आता है राज्यपाल की सब विवेकीय शक्ति किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद कौन सा है? 163, 163 के अंदर है। तो हम कार्यपालिका शक्ति पढ़ ही चुके हैं। कार्यपालिका शक्ति कौन से में है? 154 के अंदर है। अनुच्छेद पूछे तो 154 के अंदर है। समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ये हमने पढ़ लिया है। और राज्यपाल कार्यपालिका प्रमुख की भूमिका का निर्वहन करता है। राज्य में कार्यपालिका प्रमुख की भूमिका निर्वहन कौन करता है? राज्यपाल करता है। फिर है आगे कार्यपालिका शक्ति के अंदर, पहले हेडिंग लगा लीजिए कार्यपालिका शक्ति।
154 के अंदर हम पढ़ चुके हैं, सेम बातें हैं। फिर हम पढ़ते हैं 166, अनुच्छेद 166। इसके अंतर्गत क्या होता है, राज्य के जितने भी कार्य का संचालन है ना, वो राज्यपाल के नाम से किया जाता है। और इसके अंतर्गत सरकार के जो भी कार्य होते हैं, सुविधाजनक कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यपाल को नियम बनाने और उनके मंत्रियों में कार्य वितरण करने का अधिकार प्राप्त है। किसको? राज्यपाल को। और अनुच्छेद पूछे तो 166। सीधा क्वेश्चन आता है, राज्य सरकार के समस्त कार्यों का संचालन राज्यपाल के नाम से किया जाता है, या किसके नाम से किया जाता है? राज्यपाल के। और इसी प्रकार केंद्र में हो जाएगा, केंद्र सरकार के समस्त कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। तो इसके अंदर अनुच्छेद पूछे 166 के अंदर, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, राज्य सरकार के समस्त कार्य या कार्यों का संचालन राज्यपाल के नाम से किया जाता है। राज्य सरकार के समस्त कार्यों का संचालन राज्यपाल के नाम से किया जाता है, अनुच्छेद 166। फिर है 167। इसके अंदर क्या है? इसके अंतर्गत राज्यपाल है ना, मुख्यमंत्री से परामर्श, शासन या विधि के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है। और मुख्यमंत्री का दायित्व है इसमें कि वह राज्यपाल को प्रशासन के संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराए। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना 167 को। इसके अंदर क्या है, राज्यपाल है ना, मुख्यमंत्री से कोई भी प्रशासन के बारे में या विधि के संबंध में कोई सूचना मांग सकता है। और सूचना मांगते हैं तो मुख्यमंत्री का ये दायित्व है कि वो उनको सूचना उपलब्ध कराई जाए। तो सीधा क्वेश्चन आता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासन या विधि के संबंध सूचना प्राप्त करता है, तो अनुच्छेद 167 के माध्यम से करता है। या ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे दे, इन कथन कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो एक ये भी कथन अच्छा बनता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को प्रशासन और विधि के संबंध में सूचना 167 के माध्यम से प्राप्त करता है, या अनुच्छेद वहां पे चेंज कर दे। तो ये थोड़ा याद रखना, इसमें लिख लेते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री से प्रशासन तथा विधान के संबंध सूचना संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है। और मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वो राज्यपाल को क्या कराए? सूचना उपलब्ध कराए। तो राज्य के सभी नियुक्तियां करते हैं राज्यपाल, वो आप एक लाइन में लिख लेना, मैं लिखवाता हूं आपको। हमने पढ़ा राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियों में क्या पढ़ा? कार्यपालिका शक्ति पढ़ी, विधायी शक्ति होती है उसकी, न्यायिक शक्ति होती है, वित्तीय शक्ति होती है, व्यक्तिगत उन्मुक्तियां होती है, और सब विवेकीय शक्ति होती है। सब विवेकीय शक्ति राज्यपाल की पूछे तो कौन से अनुच्छेद में है? 163, 163 के अंदर है। फिर हमने, अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमने पहला स्टार्ट किया, कार्यपालिका शक्ति 154 के अंदर होती है, और समस्त इसके अंदर राज्यपाल, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। फिर 166 पढ़ा, 166 में क्या होता है, राज्य सरकार के समस्त कार्यों का संचालन है ना, वो राज्यपाल के नाम से किया जाता है। तो 166 पढ़ा। फिर हमने पढ़ा राज्यपाल है ना, वो मुख्यमंत्री से क्या मांग सकता है? सूचना, प्रशासन के बारे में सूचना मांग सकता है, विधि के संबंध में सूचना मांग सकता है। किससे? मुख्यमंत्री से। तो कौन से अनुच्छेद में मांग सकता है? तो 167 के माध्यम से मांग सकता है। और मुख्यमंत्री का दायित्व है कि उनको प्रशासन या विधि के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जाए। तो आगे बढ़ते हैं।
अभी सारी कार्यपालिका शक्तियां ही चलेगी। जैसे भी आगे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टॉपिक आपको समझ में आता जाएगा। राज्यपाल महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हैं कुछ। राज्यपाल राज्य में सभी महत्वपूर्ण नियुक्ति नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो नंबर एक, किन किन की नियुक्ति करता है राज्यपाल, ये याद रखना। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल ही करते हैं। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, फिर है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। कौन करता है, लोकायुक्त, राज्यपाल करते हैं। फिर है राज्य लोक सेवा आयोग, आरपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग। आपको कमेंट में यह बताना है कि वर्तमान में राज्य लोक सेवा आयोग या आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। फिर है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, राज्य आरपीएससी के अध्यक्ष बताने हैं आपको। राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और राज्य सूचना आयुक्त के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इनके आपको वर्तमान में बताना है। वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, ये सारे अभी आप एक पेन कॉपी में लिख के या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, लोकायुक्त कौन है, आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राज्य सूचना आयुक्त कौन है, इन सब की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। फिर है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, राज्य मानवाधिकार आयोग आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करता है। फिर है राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों के कुलपति, राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों के कुलपति। और राज्यपाल खुद है ना वो कुलाधिपति होते हैं। राज्यपाल खुद क्या होते हैं, स्वयं क्या होते हैं, राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। लेकिन कुलपति, विद्यालयों के कुलपति होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। लेकिन स्वयं क्या होते हैं, स्वयं, ये थोड़ा नोट लगा के लिख लेना, स्वयं कुलाधिपति होते हैं, कुलाधिपति। फिर है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, राज्य महिला आयोग व आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं,
क्वेश्चन आता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्तियां की जाती है मुख्यमंत्री की, महाधिवक्ता की, लोकायुक्त की, और एक ऑप्शन आपको कोई और दे दे तो उनकी। तो ये अपने को याद होने चाहिए, फिर आपको दे दे या चार ये नाम दे के फिर कह दे एक दो तीन से ही, एक दो से ही, एक चार से ही, और एक दो तीन चार से ही। तो ऐसे में आपको ये नाम नो याद होने चाहिए। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। इनका कार्यपालिका ये शक्ति है इनकी। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। लोकायुक्त की राज्यपाल। आरपीसी के अध्यक्ष की राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो चुनाव वगैरह करवाते हैं तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल। राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल। महिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल। लेकिन स्वयं क्या होते हैं विद्यालयों, ये है ना, राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति तो करते हैं राज्यपाल, लेकिन स्वयं विश्वविद्यालयों के क्या होते हैं? कुलाधिपति होते हैं। तो ये नाम याद होने चाहिए। और इनके है ना, आप नाम लिखो ना तो वर्तमान के अंदर आना, इनके आगे वर्तमान में कौन कौन है इनके अध्यक्ष। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये आप नाम मेंशन करना। बाकी मैं लास्ट में आपको इन सब के बताऊंगा नाम। तो आप, बाकी हम टॉपिक भी पढ़ेंगे, ये महाधिवक्ता भी टॉपिक है, लोकायुक्त भी है, राज्य आरपीएस भी है, निर्वाचन आयुक्त है, सूचना आयुक्त है, मानवाधिकार आयोग भी है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ये याद होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है भी, इनकी नियुक्ति तो करता है लेकिन इनमें से कुछ पद ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति तो राज्यपाल कर देता है लेकिन उन्हें पद से राज्यपाल नहीं हटा सकता। तो उन्हें पद से कौन हटाते हैं? वो राष्ट्रपति हटाते हैं। और वो भी कुछ प्रावधान होते हैं उनके माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति तो कर देते हैं राज्यपाल, लेकिन हटाता उनको कौन है? राष्ट्रपति है। तो इनमें से ना आरपीएससी के अध्यक्ष है ना, जो यहीं पे आपको मेंशन कर देता हूं मैं। पद से हटाना। राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य मानवाधिकार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य। इनकी ये आरपीएससी के अध्यक्ष हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। इनकी नियुक्ति तो कौन कर रहे हैं? ये देखो, ये राज्य निर्वाचन आयुक्त तो हो रहे, ये मानवाधिकार आयोग रहा, और ये राज्य आरपीएससी। तो इनकी नियुक्ति तो कौन कर रहे हैं? राज्यपाल कर रहे हैं, लेकिन पद से इनको राज्यपाल नहीं हटाएंगे। ये याद रखना, इन तीनों को पद से राज्यपाल के द्वारा नहीं हटाया जाता, परंतु उनके पद से हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होता है। तो अपितु इन्हें कौन हटाता है? ये राष्ट्रपति में निहित होता है। इन्हें इन्हें इन तीन को, एक दो तीन, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को इन्हें हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा। तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी, नियुक्ति तो कर रहे हैं राज्यपाल लेकिन इन तीन पदों को हटा कौन रहे हैं? राष्ट्रपति हटा रहे हैं। तो ये थोड़ा याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, पद से हटाने वाला, यहाँ से इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। पद से राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति तो कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को या सदस्यों को हटाने का अधिकार कौन रखते हैं? राष्ट्रपति रखते हैं। तो ये
अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो ये याद कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं हम, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो हमने पढ़ा कार्यपालिका शक्तियां। अब पढ़ते हैं हम राज्यपाल की विधायी शक्तियां। 2 नंबर है विधायी शक्तियां। हमने पढ़ा 154 में कार्यपालिका शक्ति होती है। फिर 166 पढ़ा हमने, राज्यपाल के नाम से सभी कार्य संचालन होते हैं राज्य के अंदर। फिर 167 के अंदर पढ़ा हमने भी, राज्यपाल प्रधान मुख्यमंत्री से क्या मांग सकते हैं, परामर्श प्रावधान मांग सकते हैं, सूचनाएं मांग सकते हैं। तो उन मुख्यमंत्री क्या है, उन्हें का दायित्व बनता है कि उन्हें जो सूचना मांगी गई है वो उपलब्ध कराई जाए। तो वो कौन से अनुच्छेद में सूचना मांग सकते हैं राज्यपाल मुख्यमंत्री से, 167 के अंदर मांग सकते हैं। फिर हमने देखा राज्यपाल की नियुक्तियां, कौन कौन सी नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है। और फिर हमने देखा भी नियुक्त तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटा कौन सकता है उन 3 पदों को, तो उन्हें राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल उन्हें हटा नहीं सकता। फिर है हमारी विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के अंदर क्या है, 168। इसके अंतर्गत क्या है, राज्यपाल होता है ना, वो विधानमंडल का अभिन्न अंग बनाया गया है। इसके अंतर्गत विधानमंडल का गठन होता है ना जो, वो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। तो 168 के अंदर क्या है, राज्यपाल को क्या बनाया गया है, 168 के अंदर है राज्यपाल को विधानमंडल का अभिन्न अंग बनाया गया है। सीधा क्वेश्चन आता है, राज्यपाल को विधानमंडल का अभिन्न अंग बनाया गया है किस अनुच्छेद में, 168 के अंदर। अर्थात विधानमंडल का गठन होता है ना, विधानमंडल विधानमंडल का गठन किनसे मिलकर होता है, राज्यपाल से। फिर आती है विधानसभा, फिर उसमें आता है विधान परिषद। तो वर्तमान में राजस्थान में तो विधान परिषद है नहीं, तो राजस्थान में विधानसभा है। लेकिन सीधा क्वेश्चन आता है, विधानमंडल का गठन किन किन से मिलकर होता है, तो गठन राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। फिर है 171, 171। इसके अंतर्गत क्या है, राज्यपाल के द्वारा ना राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो इसके अंदर लिखते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है, राज्यपाल के द्वारा विधान राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिनका संबंध
ये 1/6 सदस्य होते हैं ना, इन ये जिनका संबंध कहाँ से होता है, जिनका संबंध ऐसे नहीं कि हर किसी को ही नियुक्त कर देंगे, तो इनका संबंध कहाँ से होता है, साहित्य से होता है, विज्ञान से होता है, कला से होता है, समाज सेवा से होता है, सहकारिता से होता है, आदि यथा क्षेत्र से, यथा क्षेत्रों से होता है। राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद के लिए 1/6 सदस्यों का चयन 171 के अंदर किया जाता है। कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। 1/6 सदस्य कौन कौन होते हैं, वो ये उनका संबंध साहित्य से होना चाहिए, विज्ञान से होना चाहिए, कला से, समाज सेवा से, सहकारिता आदि क्षेत्रों से उनका संबंध होना चाहिए। फिर आता है 174 अनुच्छेद, आर्टिकल 174, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें होता है राज्यपाल को विधानमंडल का अधिवेशन आहूत किया जा सकता है, उसका सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने की शक्ति प्राप्त होती है। कोई भी विधानमंडल, विधानसभा का स्तर है, उस कोई अधिवेशन है, उसको बुला सकते हैं कौन, राज्यपाल। उसका सत्रावसान कर सकते हैं कौन, राज्यपाल। तथा विधानसभा को या विधानसभा को भंग कौन कर सकते हैं, तो भी राज्यपाल। ये कौन से अनुच्छेद के अंदर है, सीधा क्वेश्चन आता है। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा का अधिवेशन आहूत करने, सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का शक्ति प्राप्त है। आगे लिखे होते हैं अनुच्छेद 171 में, 174 में, 175 में, 176 में। तो क्या होता है 174 के अंदर, तो इसमें लिखते हैं राज्यपाल को विधानमंडल का अधिवेशन आहूत करने, मतलब बुलाना, आहूत करने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है। शक्ति किसे प्राप्त है, तो राज्यपाल को प्राप्त है। और राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के अंदर, या संविधान, भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद के अंदर, 174 के अंदर राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन को बुला सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है, उसे विधानसभा को विघटित कर सकता है। विधान परिषद को विघटित नहीं किया जा सकता, विधान परिषद एक स्थायी सदन है। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद के अंदर किया जाता है, 174 के अंदर किया जाता है। तो आज हम इतना ही करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, टॉपिक अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको उसकी अगली वीडियो में आपको उसका उत्तर दे दूंगा। तो ये थे हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।